नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका 28 दिसंबर 2021 को है, जो कल की डेट है। तो आपका जो एग्ज़ाम है आपको टाइम भी दिया गया है, आपका 10:30 से 12:30 के बीच में है। तो इसके लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आपने जितनी स्टडी की है वो आपके लिए एनफ है। आप अपने ऊपर प्रेशर ज़्यादा ना लें कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आपका सिलेक्शन दोस्तों आपकी प्रिपरेशन पे ही डिपेंड करता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको पॉजिटिव रहना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। आपने जो जितना पढ़ा है वो एनफ है आपके लिए। और आप ये प्रेशर लेके चलेंगे कि आपने कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, कुछ भी स्टडी नहीं की, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इस तरीके की चीज़ें आपको जो क्वेश्चंस आते होंगे ना, तो वो भी आपके गलत हो जाएंगे। तो अपने आप को पॉजिटिव रखना है, नर्वसनेस बिल्कुल भी नहीं रखनी है। अधिकतर देखा जाता है कि कैंडिडेट जैसे ही एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो वो नर्वस हो जाते हैं और अपने ऊपर काफ़ी प्रेशर ले लेते हैं, जिसका उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता, उल्टा उनको नुकसान ही होता है। तो नर्वसनेस से आपको दूर रहना है, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप यूट्यूब पे कोई भी एक मोटिवेशनल स्पीकर हो, तो मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप संदीप माहेश्वरी हैं तो उनका कोई भी एक मोटिवेशनल आप वीडियो देख लीजिए। तो वो काफ़ी अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है, तो उनसे आपको एक पॉजिटिविटी मिलेगी और जो भी आपके दिमाग में नेगेटिविटी है वो आपकी दूर हो जाएगी। तो आप 5 से 10 मिनट का या 15 मिनट का वो मोटिवेशनल स्पीकर आप है संदीप माहेश्वरी जी, तो उनका वीडियो आप देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने आप को मोटिवेट रखेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो आपके नियर बाई आप उनके रहेंगे भी कि आपको जो क्वेश्चन है वो आपको आ रहा है लेकिन आप उसके करेक्ट आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव और मोटिवेट रखेंगे तो आप उस क्वेश्चन का 100% करेक्ट आंसर भी निकाल पाएंगे। तो आप अपने ऊपर प्रेशर तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकेंड आपके लिए है कि आपको नेगेटिव मार्किंग है, उनसे आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है। नेगेटिव मार्किंग आपकी बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों के लिए 1/3 रहने वाली है। तो नेगेटिव मार्किंग से आप जितना हो सके उतना आपको बचना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ही जो काफ़ी लास्ट टाइम भी अगर देखा जाए तो स्टूडेंट ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस गलत किए थे, तो उस वजह से उन्होंने अच्छे स्कोर गेन करने के बाद भी नेगेटिव मार्किंग की वजह से उनका एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल में एडमिशन नहीं हो पाया था। आपको क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, तो सबसे पहले दोस्तों जो आपका सबसे इजी पार्ट है, सबसे इजी पार्ट ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट का होता है, वो बायो का पार्ट होता है। तो बायोलॉजी का जो पार्ट है सबसे पहले आपको उसको अटेम्प्ट करना है। फिर उसके बाद में आपको अटेम्प्ट करना है केमिस्ट्री का, फिर आपको नेक्स्ट आपको अटेम्प्ट करना है फिजिक्स का, और बीएससी नर्सिंग वालों के लिए जो नेक्स्ट आपका रहता है जीके का, तो जीके का पार्ट आपको अटेम्प्ट करना है। तो इस तरीके से सबसे इजी पार्ट है उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, जिससे कि आपको जो क्वेश्चंस आते हैं उस बेसिस पे आपका एक जो प्रेशर बना हुआ रहता है कि आपको कुछ नहीं आ रहा। अगर आप बायोलॉजी का पार्ट है वो अटेम्प्ट करेंगे, मैं ये मानता हूँ कि बायोलॉजी का सभी का रहता है, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट का केमिस्ट्री का पार्ट अच्छा है तो उसको अटेम्प्ट कर सकता है, फिजिक्स का अगर किसी का अच्छा है तो जो सबसे ईजी पार्ट है आपका उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, जिससे कि आपके जो जो क्वेश्चन करेक्ट होते रहेंगे तो आपका अपने ऊपर ही एक मोटिवेशन आपको मिलता रहेगा कि पेपर है वो काफ़ी इजी आ रहा है। तो उस बेसिस पे अगर जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है वो भी आप इजीली उनको सोल्व कर पाएंगे। और आपको जो टाइम है उसका आपको खास तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है। तो जो टाइमर रहेगा वो आप जैसे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपका ऊपर यहाँ पे आप अपनी जो स्क्रीन है उस पर देखेंगे, आपका जो टाइमर है ऊपर चलता रहेगा, तो उस पर आपको ध्यान रखना है। और आपको आपके जो क्वेश्चन है उनको इस तरीके से मैनेज करके चलना है कि आपको एक क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम 1 मिनट में आपको जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना, और बाकी का जो आपका टाइम बचेगा तो उसमें जो आपने क्वेश्चन आपने स्किप किए हैं तो उनको आप रिव्यू कर सकते हैं। तो टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइम को ध्यान में रख के ही आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं कि आपने फिजिक्स में है कि आपके जो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं आप 30 की बजाय उनमें 1 घंटा आपने फिजिक्स के क्वेश्चन में ही दे दिया। तो फिजिक्स की क्वेश्चन है उनमें समय लगता है सोल्व करने में, और उनमें न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप उनको सबसे लास्ट में करें तो वो आपके लिए सही रहेगा। और दोस्तों पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा, वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप कौन सी लैंग्वेज में जो क्वेश्चन वो रीड करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा।
अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहा है, तो आपके जो एग्जामिनेशन हॉल में इन्विजिलेटर रहेगा, तो उनसे आप पूछ सकते हैं, चाहे कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। आपको ऐसे प्रेशर में नहीं आना है कि आप अपने आप को ही इतना डिमोटिवेट कर ले कि आपकी अच्छी प्रिपरेशन होने के बाद में भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए। आप शर्माना नहीं है, जो भी दिक्कत हो किसी भी तरीके की आपको एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपको इन्विजिलेटर को बुला ही लेना है और उनसे पूछ लेना, चाहे किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो, चाहे माइनर सा इशू भी हो, तो आप उनसे ज़रूर पूछ लीजिए कि आपको ये इशू आ रहा है, आप हिंदी या इंग्लिश में लैंग्वेज किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो सारी डिटेल्स में उनके द्वारा आपको जानकारी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। वैसे आपको किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट की ये था कि सर हम ऑनलाइन सीबीटी बेस्ड है, वो कभी दिया नहीं है, तो किस तरीके से देंगे। वैसे एम्स क्या करता है कि हर बार उनकी वेबसाइट पे जो एक टेस्ट पेपर है उसका परफॉर्मा सेंड कर देता है, जिससे कि एक बार स्टूडेंट वो देख लें कि इस तरीके से पेपर देना है। तो वो अब की बार दिया नहीं है, तो उस बेसिस में मैं आपको समझा देता, लेकिन एम्स के द्वारा वो प्रोवाइड ही नहीं किया गया, तो मैं किस बेस पे आपको समझा सकूँ। लेकिन आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि वहाँ पे आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस आप अपने आप को मोटिवेट रखिए, पॉजिटिव रखिए कि आपका सीबीटी बेस्ट ही रहेगा। ऐसा कुछ ज़्यादा इस तरीके से नहीं है कि आप जो सोच रहे हो कि पता नहीं किस तरीके का पेपर आएगा, हम किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। बिल्कुल ईजी पेपर आएगा, और यही मान के चलना कि ईजी पेपर आएगा, हर एक चीज़ आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। चाहे पेपर का लेवल बाद में किसी भी तरीके का है, लेकिन अपने आप को मन में यही मान के चलना है कि पेपर बिल्कुल इजी लेवल का ही आने वाला है। और अगर आप अपने आप को यही मान के चलोगे कि 100 क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर दूंगा, तो आप 100 में से भी ये मान के चलिए कि आप 80 प्लस क्वेश्चन है वो इजीली कर पाएंगे। अगर आप पहले से ये मान के चलेंगे कि 100 प्लस मैं 100 क्वेश्चन पूरे के पूरे सही कर दूंगा, तो अगर आपको नहीं भी आते होंगे तो आप 80 प्लस तो कर पाएंगे। क्योंकि एक आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपने दोस्तों अगर आपने कहीं भी पढ़ा होगा या एक बुक आती है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, तो आपको अगर कभी भी टाइम मिले तो वो बुक आप जरूर रीड करना। तो उसमें बिल्कुल दिया गया कि आप जैसा सोचोगे वैसी ही चीज़ें आपके सामने होगी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड है वो उसी तरीके से रिएक्ट करता है। तो आप अपने आप को बस यही मान के आप समझाओ कि क्वेश्चन है, मैं जो भी करूँगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आप बस उसी सोच की बेसिस पे अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। और आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको कलर्ड या ब्लैक एंड वाइट कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा है। तो आपका जो एडमिट कार्ड है सबसे मेन है कि आपकी जो डिटेल्स है, जैसे कि आपकी फ़ोटो है क्लियर आनी चाहिए, आपकी जो एग्जामिनेशन सेंटर की डिटेल है वो आपका नाम, ये आप चाहे ब्लैक एंड वाइट भी लेके जा सकते हो, कलर्ड भी लेके जा सकते हो, लेकिन जो आपकी डिटेल्स है वो क्लियर दिखनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट आईपी एड्रेस, डेट और आपका टाइम, ये आपका दिखना चाहिए। तो आप ब्लैक एंड वाइट लेके जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूँगी आप कलर्ड निकलवा लो, तो उसमें सारी डिटेल्स है वो आपकी क्लियर दिखाई देगी। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप ब्लैक एंड वाइट लेके जाना चाहते हो तो वो भी आप लेके जा सकते हो। और लास्ट में दोस्तों मेरा यही कहना है कि आप सभी का पेपर अच्छा हो। आपने अपनी प्रिपरेशन जो भी जैसी भी जितनी भी की है वो एनफ है, प्रेशर ना लें और बिल्कुल भी ना सोचें कि मैंने कुछ भी स्टडी नहीं की, मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो लाखों की संख्या में एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए गए, लाखों की संख्या में फॉर्म फिल करने के बाद में कैंडिडेट हैं वो एग्ज़ाम देंगे, तो उनमें से केवल वही कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन की होगी। तो आप अपने आप को डिमोटिवेट ना रखिए, बस यही मान के चलिए कि आप पेपर जैसे ही स्टार्ट करेंगे बस यही आपको सोच के पेपर अटेम्प्ट करना है कि आपका सिलेक्शन होगा ही। तो बस बी पॉजिटिव और बेस्ट ऑफ लक। मैं यही चाहूँगा कि जो भी कैंडिडेट है, जो भी मेरे स्टूडेंट हैं, उन सभी का सिलेक्शन हो और आशा करता हूँ कि आप सभी का पेपर अच्छा हो। तो होप फॉर द बेस्ट। मिलते दोस्तों आपके एग्ज़ाम के बाद में, आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।